हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब गाइज। ये हमारा स्प्रिंग बूट सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था गाइज, ये स्प्रिंग बूट डेमो गाइज। हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया था मैंने आपको। इसमें गाइज मैंने कुछ टैग्स यूज कर दिए, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, रेस्ट कंट्रोलर गाइज, गेट मैपिंग, ये सब क्या होता है, हमने क्यों लगाए और क्यों इनका हमने यूज किया गाइज। इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपको समझाने वाला हूँ कि स्प्रिंग बूट टैग एप्लीकेशन से हुआ क्या गाइज। तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज ये इस सीरीज का रोड मैप है गाइज। जिसने अभी नहीं देखा तो आप देख लो, इस वीडियो में देख लो। ठीक है, सारा का सारा कंप्लीट, सारे के सारे टॉपिक्स हम डीप में कवर करने वाले हैं। माइस्क्ल, मोंगोडीबी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरीके के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ठीक है। तो गाइज हम रोकी सैनी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नगारो। आई हैव एक्सपीरियंस इन जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइज। तो गाइज जो आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो टैग लगाया है ना हमने, तो गाइज वो क्या है कि जब हम उसे यूज करते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन में, ये गाइज तीन का कॉम्बिनेशन है गाइज, तीन टैग का कॉम्बिनेशन। अगर आप स्प्रिंग एमवीसी की बात करते हो, स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग पर काम कर रहे थे तो आप एक एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन अलग से लगा रहे थे, एट द रेट एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अलग से लगा रहे थे, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन अलग से लगा रहे थे। बस गाइज ये बिल्कुल पूरा उन तीनों टैग का ही काम करता है गाइस, ठीक है। नोटेशन यूज टू मार्क कॉन्फ़िगरेशन क्लास दैट डिक्लेयर एज वन और मोर बीन मेथड्स आल्सो ट्रिगल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैनिंग। ये ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है, कंपोनेंटिंग स्कैनिंग भी ऑटो कर देता है। इस टैग से हम ये अचीव कर रहे होंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में आप स्प्रिंग बूट के जब जो भी मेन क्लास होती है उसमें ये टैग देखते हो, तो ये टैग तीन टैग का काम करता है आपका। तीन कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन। ये गाइस ये क्या है, ठीक है। आप देखो तो कॉन्फ़िगरेशन टेल्स स्प्रिंग दैट क्लास कंटेन कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशन गाइज। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन को देखता है। अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन द क्लास पास एंड अदर सेटिंग। ठीक है गाइज, मैंने आपके लिए ये सारी नॉलेज इकट्ठी करके रखी है आपको बताने दिखाने के लिए, ठीक है। ये सारे नोट्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको सारा का सारा कुछ मिल रहा होगा, ठीक है गाइस। कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, कंपोनेंट स्कैन टेल्स स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली स्कैन एंड डिस्कवर कंपोनेंट सच एज कंट्रोलर, सर्विसेज एंड रिपोजिटरी। ये उनको ऑटोमेटिक स्कैन कर देता है आपको। लाइक जैसे आप हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल फाइल आपने देखी होगी, जब आप स्प्रिंग के साथ हाइबरनेट का यूज कर रहे थे तो वहां पर आप मैपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करता है गाइज, इसमें मैपिंग स्कैन करता है, ये ऑटोमेटिकली कर देता है आपके आपके कंट्रोलर्स को स्कैन, आपके सर्विसेज को स्कैन, आपके रेपोजिटरी को स्कैन, ठीक है। तो गाइज यही तो स्प्रिंग बूट का जादू है जो हम सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो गाइज एक होता है रेस्ट कंट्रोलर, जो मैंने यूज किया था अपने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट में जो बनाया था। तो रेस्ट कंट्रोलर क्या है, इज यूज्ड इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज गाइज, ठीक है। जब हम इसे लगा देते हैं तो ये हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जेएसएन एक्सएमएल में दे देता है, ठीक है। तो गाइज जब भी हम इसका यूज करेंगे ना, तो ये पूरे कंट्रोलर को हैंडल करता है, पूरी कंट्रोलर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट को गाइज। और हमारा डेटा किसके फॉर्म में देता है, जेएसएन और एक्सएमएल की। द रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट द रेट कंट्रोलर एंड रेस्पॉन्स बॉडी। गाइज मैंने वहां पर कंट्रोलर क्यों नहीं लगा, रेस्पॉन्स रेस्ट कंट्रोलर ही मैंने क्यों लगाया, क्योंकि गाइज ये दो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आप कंट्रोलर यूज करते और चाहते कि गाइज कुछ शो करना, तो आपको रेस्पॉन्स बॉडी एक और नोटेशन का यूज करना पड़ता। तो गाइज इस तरीके से मैंने एक ही यूज का किया है, रेस्ट कंट्रोलर का। इस रेस्ट कंट्रोलर का ही कॉम्बिनेशन, रेस्ट कंट्रोलर की दो टैग का कॉम्बिनेशन है, एक कंट्रोलर का, एक रेस्पॉन्स बॉडी का। इट एलिमिनेट दैट नीड फॉर अनोटेटिंग एवरी मेथड विद रेस्पॉन्स बॉडी अनोटेशन विच इज रिक्वायर्ड यूजिंग द कंट्रोलर। अगर आप कंट्रोलर यूज करोगे तो आपको रेस्पॉन्स बॉडी का यूज करना पड़ेगा कुछ भी रेस्पॉन्स जेएसएन की फॉर्मेट में शो कराने के लिए, एक्सएमएल की फॉर्मेट में शो कराने के लिए, ठीक है। तो विद द रेस्ट कंट्रोलर एवरी मेथड इन अनोटेटिंग क्लास इज ऑटोमेटिकली अनोटेटेड विद रेस्पॉन्स बॉडी। गाइस जिस तरीके की डेफिनेशन लिखी है ना आपके लिए मैंने, बिल्कुल आपकी ये पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज जो ये होते हैं इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, रेस्पॉन्स बॉडी का अगर मैं आपको अलग से बताऊं, इंडिकेट द मेथड शुड बी रिटन डायरेक्टली रेस्पॉन्स बॉडी रदर देन बीइंग इंटरप्रेटेड एज व्यू नेम और ए मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप ओनली एट द रेट कंट्रोलर यूज करोगे और फिर आप एक गेट मैपिंग करा के रिटर्न कराओगे कुछ नेम, तो वो उसको एज अ व्यू, उसे व्यू फाइंड करेगा, वो एज अ व्यू फाइंड करेगा। अगर उसे व्यू नहीं मिला तो आपको डायरेक्टली वहां पर क्या दिखाएगा, व्हाइट लेबल एरर दिखाएगा। बट जब आप रेस्पॉन्स बॉडी का यूज कर दोगे ना, तो उसको वो जेसन की तरह लेकर आपके रेस्पॉन्स में दे देगा, ठीक है। आपको वेब पेज पर शो करा देगा, जैसा कि हम पिछले प्रोजेक्ट में कर रहे थे, ठीक है।
तो जैसे यहाँ लिखा भी है, व्हेन अ कंट्रोलर मेथड इज annotated with at the response body, Spring automatically convert the written value of method to appropriate format such as JSON और XML and write it directly to the response body। तो गाइज ये आपने देखा, मैंने टैग का सारा मतलब समझा दिया। और आपको एक बार और मैं अपने प्रोजेक्ट पर लेकर चलता हूँ गाइज, जो हमारा प्रोजेक्ट था गाइज, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा था गाइज, मैं आपको बताऊं, जब आप इसको रन कर रहे थे ना, तो ये हमारा 8084 पोर्ट पर चल रहा था। लाइक आप देखो, ये हमारा पोर्ट इसका सेट कर रखा था, हमारा ही चल चुका होगा आई थिंक। हम इसको रन करके देखते हैं, लोकल होस्ट 8084, ठीक है। 8084 स्प्रिंग बूट यूजर्स पर हमारा जो है ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुल हो रहा था गाइज, ठीक है। तो अभी गाइज यहाँ पर मैंने किया है रेस्ट कंट्रोलर का यूज। अगर मैं कर दूं इसको लाइक कंट्रोलर, मैंने ऐसे बना दिया, @कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। और @कंट्रोलर मैं इसे यूज करूंगा। मैंने इसमें डेव टूल की डिपेंडेंसी ऐड की थी। डेव टूल्स क्या करता है, जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को रीलोड कर देगा गाइज, ठीक है। तो अभी गाइज जैसे मैं इसको क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा और दोबारा रिफ्रेश करूंगा, तो गाइज अब आप देखोगे कि मेरा व्हाइट लेबल एरर पेज आ रहा है। जो मैंने मैसेज दिया था वो नहीं आ रहा है। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स करूं, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसको इंडेक्स कर देता हूँ ना, इंडेक्स अगर मैंने कर दिया से, तो गाइस अभी क्या कर रहा है, ये व्यू नाम फाइंड कर रहा है, व्यू व्यू की तरह ढूंढ रहा है। लाइक जैसे आप स्प्रिंग एमवीसी के प्रोजेक्ट में क्या कर रहे थे, एसआरसी के अंदर मेन के अंदर एक वेब ऐप फोल्डर बना के व्यू व्यू व्यूज के अंदर आपने इंडेक्स डॉट जेएसपी रख रहे थे सब कुछ, तो ये वहां पर सर्च कर रहा है। और इसके आगे आगे आने वाली वीडियोस में सारे कुछ मैं आपको करूंगा, व्यू कैसे कराते हैं एचटीएमएल पेजेस को, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर क्या क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं अब क्या करता हूँ, अभी से जेड कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वही दिखाएंगे हम। अभी तो हमारा एरर आ रहा होगा, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रेस्पॉन्स बॉडी दे देता हूँ गाइज, ठीक है। अब रेस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन देखोगे आप, जैसे मैंने रेस्पॉन्स बॉडी दिया, अब ये क्या करेगा, इसको एज अ जेएसएन ले लेगा और इसको रिटर्न कर देगा हमारे इसमें। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा आगे, तो अब आप देखोगे गाइज, अब आप देखोगे मेरा तो सेम चल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, नेम आ गया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो गाइज आपने देखा ना कि कैसे हम ये कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी का यूज करके हमने कर लिया। बट अगर मैंने यूज किया था क्या, रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर क्या हुआ, रेस्ट कंट्रोलर हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो वो इन दोनों का काम करता है। जो ये दोनों काम कर रहे थे, अब मेरा काम एक टैग से हो रहा था, तो इसलिए मैंने रेस्ट कंट्रोलर यूज किया था गाइस, ठीक है। अब आप देखोगे आगे, अभी जो है मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट चल रहा है गाइस, बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा। अब जो ये गेट मैपिंग हुआ, गेट मैपिंग को गाइस इस तरीके से समझो, इसमें 4 प्रकार की गेट मैपिंग होती है, ठीक है। एक होता है आपका गेट मैपिंग, ये एक होता है आपका गेट मैपिंग, ये मैं आपको ना, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। गेट मैपिंग होता है, एक होता है पुट, एक होता है पुट मैपिंग, एक होता है आपका डिलीट मैपिंग, एक होता है आपका गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, होता है पोस्ट मैपिंग, ठीक है। तो एक होता है आपका पोस्ट मैपिंग। गाइज इस चीज को आप MySQL के हिसाब से ही समझोगे, जब भी ज्यादा आपके समझ में आएगा। अभी इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि फाइल पे कोई एरर ना दिखे, ठीक है। तो गेट मैपिंग गाइज वही है, जैसे आप देख सकते हो, क्रिएट करंट ऑपरेशन देखे ना आपने MySQL में, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो गाइज यहाँ पर एपीआई की फॉर्म में जिन चीजों को बोलते हैं हम, गेट पुट डिलीट पोस्ट, ठीक है। गेट मतलब हुआ रीड करना, ठीक है, रीड। पोस्ट हुआ क्रिएट करना, ठीक है। पुट हुआ अपडेट करना, और डिलीट हुआ, डिलीट तो डिलीट ही है भाई, ठीक है। तो गाइस ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जो ऑपरेशन हम MySQL के साथ परफॉर्म करेंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं गेट मैपिंग, ठीक है। अभी मैंने सिंपल गेट मैपिंग का यूज किया, जब भी मैं फायर करूं मुझे कुछ रिटर्न में मिले, कुछ MySQL से, अगर मैं MySQL डेटाबेस यूज कर रहा होता यहाँ पर हाइबरनेट का यूज करके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस से कुछ लेकर आ रहा होता, वैल्यू डेटाबेस में कुछ डिटेल्स रखी होती, वो लेकर यहाँ पर शो करा रहा होता, ठीक है। तो गाइज ये सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपको गेट पुट अपडेट डिलीट को सीखना है, तो आप इसको कर्ड के फॉर्म में ले जाओ कि इससे रीड होगा आपका, इससे अपडेट होगा, इससे डिलीट होगा, इससे आपका क्रिएट होगा। आई होप गाइज ये सारे के सारे टैग आपको इतना
सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइज ये था आपका इसका इस टैग का फ्लो, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइज, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, किस तरीके से हम डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीज करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इस सीरीज के साथ में रहूँ इस वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको ये टैग का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों मैंने यूज किया, और जब आगे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसे नेक्स्ट बड़ा करेंगे। और गाइज हाँ, अभी गाइज जैसे मैंने एक कंट्रोलर बनाया है इसको, ठीक है, आप ये नहीं है कि यार आप दूसरा नहीं बना सकते कंट्रोलर, आप मैनी डिफरेंट काफी कंट्रोलर बना सकते हो। लाइक मैं एक नया पैकेज बना देता हूँ, जैसे कि कंट्रोलर, ठीक है, और फिनिश किया, और इसके अंदर मैं एक नया क्लास बना देता हूँ माई कंट्रोलर। ठीक है, माई कंट्रोलर डॉट जावा, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ मेरे भाई, इसको भी रेस्ट कंट्रोलर बना देते हैं। रेस्ट कंट्रोलर अभी मैंने बताया क्यों मैं रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि मैं यहाँ पर ही कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। पब्लिक जैसे स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग डेटा एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड, और उसके अंदर डाल देते हैं एक गेट मैपिंग, इसको बना देते हैं डेटा ही सही। ठीक है गाइस, तो ये भी मेरा एक प्रकार का कंट्रोलर है, और इसमें हम रिटर्न कर देते हैं हमारा सेकंड कंट्रोलर, सेकंड कंट्रोलर। ओके, तो गैस जैसे ये मैंने बनाया, मेरा सेकंड कंट्रोलर बन चुका है। ये मेरे तो मेरी मेन क्लास थी, अब सेकंड कंट्रोलर वहां से बन चुका है। तो जैसे मैं डेटा फायर करूंगा गाइस, आप देखोगे जैसे मैं डेटा फायर करूंगा तो मुझे सेकंड कंट्रोलर मिल रहा हुआ। ठीक है, तो गाइस देखा आपने, हम एक कंट्रोलर ही नहीं मैनी कंट्रोलर बना सकते हैं। अभी जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट आता रहेगा गाइस, अलग अलग से हम अलग, मैं यहाँ पर कंट्रोलर नहीं बनाऊंगा, ये तो मैंने ऐसे फर्स्ट वीडियो में दिखाने के लिए आपको बनाया था मेन क्लास को ही। अब ऐसे ही हम अलग से कंट्रोलर बनाएंगे, अलग से रेपोजिटरीज बनाएंगे, सब कुछ अलग अलग से करेंगे, तो वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए अभी इसमें इतने रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइज चैनल को जो है गाइज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सब कुछ मैं आपको उसमें कवर करके दिखाने वाला हूँ, डेवलपमेंट से लेकर डेवलपमेंट तक। सो थैंक यू।